वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ से हम आगे अपना ऐसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन आपने किस तरह से लिखना है। कंक्लूजन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे का लास्ट पार्ट है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन वंस हमने सीख लिया तो सारी चीजें आपकी ऐसे की कवर हो जाएंगी। कंक्लूजन की बात करते हैं हम। कंक्लूजन आपका जो है इट इज योर लास्ट पैराग्राफ। ये इंट्रोडक्शन से थोड़ा छोटा होगा, बॉडी पैराग्राफ से थोड़ा ये लेंथी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। इसकी जो लेंथ होगी आपकी 6 से 8 सेंटेंसेस की भी हो सकती है, लेकिन आइडियली आपने इसको बॉडी पैराग्राफ से थोड़ा सा ज्यादा ही शो करना है, तो हम 8 से 10 सेंटेंसेस का कंक्लूजन लिखेंगे। अब ये जो कंक्लूजन है, इसके कितने पार्ट्स होंगे टोटल। इस कंक्लूजन के मेनली दो पार्ट्स होंगे। एक होगा समरी पार्ट एंड सेकेंड वन विल बी एंडिंग नोट। दो चीजें ही होंगी आपकी। फर्स्ट इज समरी पार्ट, सेकेंड इज एंडिंग नोट। जब हमने इंट्रोडक्शन लिखा था तो उसके कितने पार्ट्स थे मेनली। इंट्रोडक्शन के मेनली दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट था इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस, सेकेंड वन इज समरी पार्ट। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है। पहला तो डिफरेंस ये हमारे सामने आ गया कि कंक्लूडिंग सेंटेंस में हमने इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस का जो पार्ट हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं वो हम नहीं लिखते, वो कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होगा। जो समरी पार्ट था, यहां पर भी हमने समरी पार्ट ही लिखना है। मतलब कि कंक्लूजन आपका स्टार्ट कहां से होगा, समरी पार्ट से। मतलब कि जो आधा आपने इंट्रोडक्शन लिखा था उससे स्टार्ट होगा। जो आधा आपने इंट्रोडक्शन लिखा था ऊपर वाला, उसको छोड़ के नीचे जो सेकंड पार्ट था समरी वाला, वहां से आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक था आपका एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया था कि बिल्कुल ये जो वर्ड है क्राइसिस, ये अनकॉमन है। हम सुनते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब से हम इस वर्ड को सुनते हुए आए हैं। एनर्जी के मसाइल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हैं। फिर हमने इस तरह से बेस बनाया था। देन हमने समरी पार्ट में बताया था कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के बहुत ज्यादा रीजंस हैं और उसके इम्पैक्ट्स भी हैं। ये जो सेकंड पार्ट था हमारा समरी का, कंक्लूजन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर इंट्रोडक्शन के समरी पार्ट और कंक्लूजन के समरी पार्ट में क्या डिफरेंस होगा। मेन डिफरेंस अगेन ये होगा कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट का समरी था, इंट्रोडक्टरी पार्ट की जो समरी आपने बनाई थी, उसको भी आपने फर्दर समराइज कर देना है इन दी कंक्लूडिंग पैराग्राफ। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस पैराग्राफ is basically the summary of introduction. ये मेन डिफरेंस होगा आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के समरी पार्ट का और एंडिंग नोट के समरी पार्ट का, कि जो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में समरी पार्ट लिख रहे हैं उसको आप और ज्यादा कंसाइज कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ की समरी पार्ट। एक चीज आपकी ये है। सेकंड इज एंडिंग नोट, कि अब आप ऐसे को एंड करने वाले हैं। एंडिंग दो तरीके से हो सकती है। नंबर वन ऑप्टिमिस्टिक, सेकंड पेसिमिस्टिक। या तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं या तो आप पेसिमिस्ट हो सकते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या होना चाहिए।
ऑप्टिमिस्टिक हमने होना चाहिए कंक्लूजन में या फिर पेसिमिस्ट? कंक्लूजन के अंदर जब हम एंड कर रहे हैं तो हमने ऑप्टिमिस्टिक होना है या फिर पेसिमिस्ट होना है? सभी कह रहे हैं कि हमने ऑप्टिमिस्टिक होना है, पेसिमिस्ट नहीं होना। बिल्कुल, हमने ऑप्टिमिस्टिक होना है, पेसिमिस्ट नहीं होना, क्योंकि पेसिमिस्ट हम कॉजेस बताते हुए भी थे, हम इम्पैक्ट्स बताते हुए भी थे। अब हमने कंक्लूजन पेसिमिस्ट नहीं होना, ऑप्टिमिस्टिक होना है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपने फॉलो करनी है। अब ऑप्टिमिस्टिक होना कैसे है, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी, कौन सा टोन होना चाहिए, इसके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन जब आप कंक्लूजन में आ रहे हैं तो नेवर बी अपोलोजेटिक। जो आपने लिखा है बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि जो आपने लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। अब उसको सॉल्व करने की जरूरत है, वो उसके लिए आपने सोल्यूशंस भी बता दिए हैं। तब आपने ऑप्टिमिस्टिकली ऐसे को कंक्लूड कर देना है। एंड करने पे हम बिल्कुल कोटेशन दे सकते हैं, स्टार्ट में भी दे सकते हैं, एंड में भी दे सकते हैं, बीच में भी हम बॉडी पैराग्राफ्स में कोटेशंस लिख सकते हैं। हम हर जगह पर कोटेशंस लिख सकते हैं। अभी इसके ऊपर भी हम आते हैं कि कितने कोटेशंस आपने टोटल लिखने हैं। इसके अलावा एक और मेन डिफरेंस है बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। वो कौन सा डिफरेंस है? सिंपली सिर्फ समरी तो नहीं लिखनी है आपने। इट इज नॉट द समरी ऑफ योर एंटायर एसे, नॉट मेयरली समरी। समरी की एक चीज इसके अंदर आएगी जो कि हमने डिस्कस कर ली है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस होगा? दो चीजें होंगी आपकी। पहला, आपका एक्सप्रेशन। सेकंड, राइटिंग मैनर। राइटिंग मैनर की हमने बात कर ली है कि किस तरह से आपने लिखना है, समरी को आपने फर्दर समराइज कर लेना है। अब दोनों चीजों को हम पैरेलली देखते हैं। अब यहां पर आपने क्या करना है, आपने अपनी टोन इस तरह से रखनी है कि आप अब जा रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये नहीं लगे कि ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इसके लिए हमने क्या करना है, क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए हम टेंस जो यूज करेंगे, जो टेंस हम यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जो लोग लिखते हैं कि दिस ऐसे विल अटेम्प्ट, वो घर जाएं। दिस ऐसे इज एन अटेम्प्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है। दिस ऐसे अटेम्प्ट्स, ये भी ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ऐसे सेंटेंस आप ले सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जो है, आप पूरा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आप एक दो सेंटेंसेस में जो लिखते हैं, ये वाला पार्ट अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली चीज, आप इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, पास्ट टेंस का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। पास्ट टेंस बिल्कुल भी यूज नहीं करना। और इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था डोंट्स में कि हम हिस्ट्री नहीं बताते, हम हिस्ट्री नहीं लिख रहे होते इंट्रोडक्शन के अंदर। ऐसे जो है उसको इंट्रोड्यूस करना है तो हम प्रेजेंट टेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। कंक्लूजन के अंदर क्योंकि कंक्लूडिंग मैनर है, तो हम यहाँ पर जो टेंस यूज करेंगे, जो हमारा टोन होगा, दैट विल बी पास्ट टेंस। प्रेजेंट के भी सेंटेंसेस होंगे हमारे, लेकिन जो टोन है उसको ठीक करने के लिए और ये रिफ्लेक्ट कराने के लिए कि इट इज द लास्ट पैराग्राफ, तो हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे। इस चीज की जल्दी से तस्वीर ले लें, यहाँ से हम अब और फर्दर चीजें डिस्कस करते हैं।
जिस ऐसे को हमने प्रैक्टिस किया है सीखने के लिए, एनर्जी क्राइसिस, उसी का ही हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। पहले पहले समरी पार्ट लिखना है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द preceding discussion that energy crisis is our self-made phenomenon. We were never interested in making policies and looted the sector through corruption. ये जो वर्ड है लूटेड, आप इसका सरनेम भी लिख सकते हैं यूफेमिस्टिक होने के लिए। थ्रू करप्शन, लाइकवाइज और आर्ग्यूमेंट्स अगर आप लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि लाइकवाइज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड budgetary allocations were अच्छा जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट चीज कौन सी हमने नोट की थी? एक क्वेश्चन है, सर कोटेशन ऐड करने का मेथड भी बता दीजिएगा, लाइक सीधे लिख के एंड पर नाम या फिर we were never interested in making policies and looted the sector through corruption. Similarly, foreign direct investment and budgetary allocations were minimal. These causes are leading to dire consequences. For instance, annihilation of industries, extinction of agriculture, etc. आप आगे इसको अब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस टोन में आप कंक्लूड करेंगे अपने कंक्लूजन को। लिखें आप लिखें, मैंने आपको बताया कि लिखना कैसे है। फिर भी अगर नहीं लिखेंगे तो मैं लिख के सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। सवाल अब ये है, यस कंक्लूजन में पास्ट सेंटेंस को कोशिश करके यूज करें। बीच बीच में सेंटेंसेस में हम पास्ट को यूज करेंगे ताकि ऐसा लगे कि ये ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ये क्लोजिंग मैनर में हमने लिखा है। तो एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके का हो कि रिफ्लेक्ट करे कि नाउ इट इज कंक्लूडिंग। अब ऐसे हमारा कंक्लूड हो रहा है, जो भी हम डिस्कस करना था वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। कंक्लूजन में कुछ डोंट्स भी हैं। नेवर स्टार्ट न्यू आर्ग्यूमेंट, फ्रेश आर्ग्यूमेंट कभी भी स्टार्ट नहीं करना। एंड डोंट गिव वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन इन कंक्लूजन, क्योंकि ऐसे के अंदर वो बॉडी का पार्ट है आपका। बॉडी पैराग्राफ्स में हम कंक्लूजन लिखते हैं, हम ऐसे के कंक्लूजन के अंदर सॉल्यूशंस नहीं लिखते। कोटेशंस कैसे लिखनी है? कोटेशन आपने एग्जैक्ट लिख दी, इनवर्टेड कॉमास में आपने बंद कर दिया उसको। अगर आप स्टार्ट में लिख रहे हैं किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, अगर आप कोटेशन लिख रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आपने कोटेशन लिखी, उसको इनवर्टेड कॉमास में बंद कर दिया। देन अब आप इस तरह से लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसकी रिलेवेंसी फिर आप यहां पर शो कर देंगे कि आपने वो कोटेशन क्यों लिखा।
अगर हम कंक्लूजन में या फिर पैराग्राफ के एंड में कोटेशन लिख रहे हैं तो फिर क्या करेंगे हम, फिर आप कोटेशन लिखने से पहले एक सेंटेंस लिखेंगे और उस सेंटेंस में आप ये लिखेंगे कि जिसकी कोटेशन है उसका नाम, लेट्स सपोज जिमी कार्टर 39th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हैज राइटली सेड दैट, कोटेशन, बात खत्म। ऊपर उस कोटेशन की क्या रेलेवेंस थी वो पूरा आप पैराग्राफ में डिस्कस करके आ चुके हो। अब आप लास्ट में सिंपली कोटेशन लिख देंगे, बाकी डिटेल्स आपकी कोटेशन से ऊपर होंगी और नाम भी आपका यहां पर ही होगा, यहां से अलग से नाम नहीं देना। सो आर यू गेटिंग मी? करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स में मेथड अलग होता है, यहां पर अलग होगा। इसी के साथ ऐसे का जो फ्रेमवर्क है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन पेपर्स में एसेस को एनालाइज करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करने की कोशिश करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक के ऊपर काम करेंगे और क्वेश्चंस को डिकंस्ट्रक्ट करके उनकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है उनको हम बनाएंगे। हम बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं फुल फ्लेज, उनको हम देखेंगे। इसके अलावा आउटलाइन हम कैसे बनाएंगे, इस हवाले से भी अब हम रिमेनिंग जो चीजें हैं उनको हम क्लासेस में करेंगे। अब हमारी जो चीजें होंगी वो मेनली एप्लीकेशन पे होंगी कि अब हमने ऐसे लिखना कैसे है। अभी तक तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि ऐसे क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, कौन से डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं। लेकिन अभी तक सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक पे प्रैक्टिस नहीं की हमने। अभी तक हमने एसेज की आउटलाइंस फुल फ्लेज्ड नहीं बनाई, थीसिस स्टेटमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं बनाई, उसके ऊपर काम नहीं किया हमने। फ्लो कैसे लेकर आना है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के ऊपर, जब हमने कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, उस हवाले से अब हम जो रिमेनिंग क्लासेस होंगी हमारी उसमें हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अब आपका एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट आपका क्या है, टुडे इट्स थर्सडे, नेक्स्ट क्लास आपकी इंशाल्लाह मंडे को होगी। तो पहले तो आपने एक काम करना है, 2016 के बाद का कोई भी आप ऐसे पेपर उठाएं, उससे रिलेटेड एक ऐसे आपने चूज करना है। चूज करने के बाद आपने उस ऐसे के हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से रिसर्च करनी है और मंडे को आपने उस ऐसे पे फुल फ्लेज्ड ऐसे अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करके चेक करवाना है। लेकिन ये भी आपने माइंड में रखना है कि जो आप अटेम्प्ट करके चेक करवाएंगे वो 3 आवर्स में ही होना चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर उठाकर अपने पास रखेंगे, टॉपिक आप अपना लिखेंगे और आप 3 घंटे में उसको अटेम्प्ट करके चेक करवाएंगे। असाइनमेंट ये है कि 2016 ऑनवर्ड्स कोई भी एक ऐसे पेपर आपने उठाना है, उसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करना है। टॉपिक चूज करने के बाद उसके ऊपर रिसर्च करनी है। रिसर्च आप 3 दिन करें, 4 दिन करें, इट इज अप टू यू। मंडे को आपने इसके ऊपर ऐसे सबमिट करवाना है, ऐसे आपने सबमिट करवाना है। लेकिन ये जो आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, सारे सोर्सेज आपके क्लोज्ड होंगे, कोई कॉपी, कोई चीटिंग, कुछ भी नहीं। 3 आवर्स का अलार्म सेट करना है आपने और इसी टाइम फ्रेम वर्क में ही आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है। फिर अगर कंक्लूड हो पाया तो कंक्लूड करेंगे, नहीं हो पाया तो वैसे ही आपने ऐसे सबमिट कराना है और कन्फेस भी करना है कि यू आर अनएबल टू मैनेज द टाइम। पहले 1-2 एसेज में अगर ऐसा होता भी है तो इट इज कम्प्लीटली फाइन, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम मैनेज करना सारी चीजों को सीखेंगे ताकि एग्जाम हॉल में जब बैठे हम तो ऐसा फील हो कि इस एग्जाम हॉल में तो मैं कई बार बैठ चुका हूँ, इस ऐसे से तो मैं कई बार गो थ्रू हो चुका हूँ, काफी ऐसे मैंने अटेंड किए हैं। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, कोई स्केप्टिसिज्म, कोई डाउट्स नहीं होंगे, सारे कंफ्यूजन, सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर करंट अफेयर्स वाला भी बता दें ताकि कंपैरिजन में याद रहे दोनों मेथड्स प्लीज।
करंट अफेयर्स का क्या बताना है? प्लीज ये सवाल मुझसे दोबारा पूछिएगा। करंट अफेयर्स में कोटेशन कैसे लिखते हैं? करंट अफेयर्स में आप कोटेशन लिख देंगे। कोटेशन लिखने के बाद नीचे जिसकी कोटेशन है उसका नाम लिख देंगे, और कहाँ से आपने वो कोटेशन लिया है, कौन सी किताब थी, वो भी आपने लिख देना है। अगर किताब नहीं है, आर्टिकल है, तो फिर उस ऑथर का नाम लिख के आर्टिकल का नाम भी लिख देंगे। रेलेवेंस आपने हर कोटेशन की हर पेपर में शो करनी है। आइसोलेशन में कोई भी कोटेशन आपका नहीं होगा। उसकी रेलेवेंस, उसका रिलेशन तो आपने शो करना है लाजमी ही। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। और आपका ऐसे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, फ्रेमवर्क आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, ओवरऑल ऐसे अटेम्प्ट कैसे होता है, उस हवाले से अब हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर स्टिल कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज। ये स्लाइड्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। स्लाइड की फीस है 50,000। 50,000 यूरोस। 50,000 यूरोस कितने बनते हैं? बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।